जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। अपने आप से प्यार करें, तभी आप दूसरों को प्यार दे पाएंगे और उनका प्यार ले पाएंगे। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार है और बहुत ही प्यारा त्यौहार है। भाई बहनों का एक रिश्ता, मजबूत रिश्ता बनाने वाला त्यौहार है, जिसके अंदर बहन अपने भाई से ये इच्छा रखती है, ये उसके मन के अंदर होता है कि भाई उसकी हर समय रक्षा करेगा और उसकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी करेगा। रक्षाबंधन वाले दिन आपने एक बहुत ही अच्छा उपाय, नहीं बोल सकते इसको, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा आप अगर ये उपाय करते हैं तो। मैं जब छोटी थी तो हमारे घर के अंदर हमेशा ये होता था कि चौखट को पूजा जाता है। किचन की चौखट, मेन गेट की चौखट, आपके जितने घर के दरवाजे हैं उनकी चौखटों को पूजा जाता था। कहते थे कि चौखट के अंदर भगवान का वास होता है, भगवान हमारी हर जगह रक्षा करते हैं। तो चौखट जो हमारी पूरी बिल्डिंग को सपोर्ट देता है, हमारी पूरी बिल्डिंग को, तो वो उस चौखट को पूजना बहुत शुभ होता है। कोई भी हमारे घर के अंदर आता है तो चौखट से ही एंटर होता है, और जब हम बाहर जाते हैं तब भी हम चौखट से ही बाहर जाते हैं। तो चौखट हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। और रक्षाबंधन वाले दिन उस समय क्या करना है आपने, आजकल तो बाज़ार के अंदर भी मिल जाते हैं, वो स्टिकर्स से होते हैं जिसके अंदर राम लिखा होता है, ओम नमः शिवाय लिखा होता है। जो भी चीज़ें हैं वो आपने लेकर के आनी है। या अगर आप अपने हाथों से बनाते हैं तो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं तो हमेशा अपने हाथों से ही बनाती हूँ। तो आपने वाइट पेपर लेना है। आप ये देख लीजिए कि घर के कितने आपकी चौखट है, वहाँ पर आपने वो मेन गेट तो है ही, किचन और मेन गेट वो मेन है, वहाँ पर आपने चौखट को पूछना है। तो आपने वो कागज़ लेना है और उस कागज़ के ऊपर रोली और हल्दी मिला करके, जी हाँ, रोली और हल्दी को मिला करके, और उसके अंदर थोड़े से जो चावल होते हैं ना वो भी आप भिगो करके रख लीजिएगा एक रात पहले ही, और उसको भी पीस लीजिए। तो रोली, हल्दी और चावल इनको बना करके आपने अपने इस थर्ड उंगली जो हमारी रिंग फिंगर कहलाती है, उससे आपने लिखना है राम 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 राम। 9 बारी आपने राम लिखना है। राम लिखने के बाद में आपने हर चौखट पर आपने दोनों तरफ, मेन गेट के दोनों तरफ आपने लगा देना है, और अपनी किचन के दोनों तरफ लगा देना है, और जो आपका बैठने का, जहाँ पर परिवार के सब सदस्य बैठते हैं, वहाँ का जो दरवाज़ा है वहाँ पर ज़रूर लगाइए। लगाने के बाद में आपने उस दिन सेवई, मीठी चीज़ ज़रूर बनाते हैं उस दिन, तो जो सेवई होती है, मीठी सेवई बना करके, और साथ में बाज़ार में भी मिल जाते हैं जो हम धागा बांधते हैं, रक्षाबंधन का जो धागा है वो भी मिल जाता है वहाँ से। वो ला कर के आपने सबसे पहले वहाँ पर तिलक करना है, और उसके बाद में जो आप धागा लेकर के आए हैं वो वहाँ पर लगाना है, और साथ में भोग का जो है आपने सेवई का भोग लगाना है वहाँ पर। आप ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत आपके घर के अंदर एक तो बहुत शुद्ध वातावरण रहेगा, साथ ही घर के अंदर सुख शांति बनी रहेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सुबह उठ कर के सबसे पहला काम तो आपने यही करना है। साथ ही रक्षाबंधन वाले दिन सुबह जल्दी उठ कर के आपने गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं है तो तांबे के लोटे के अंदर जल लेकर के अपने मेन गेट के ऊपर पानी की छींटें ज़रूर देनी है। कहते हैं सुबह जब हम अपने मेन गेट के ऊपर पानी की छींटें देते हैं तो हमारे घर के अंदर लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है, हमारे घर की जितनी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही आपने उस दिन बहनें हैं तो भाई के घर जाती हैं, या भाई अपनी बहन के घर जाता है। ख़ास आपने ये ध्यान रखना है कि रिश्तों को, आज जो है ना रिश्ते बहुत अनबन होने लगी है, भाई बहनों की अनबन होने लगी है, वो उनको देखना नहीं पसंद करते, वो उनको नहीं देखना। तो इस दिन कोशिश करें उनको फ़ोन पर बात करें, उनसे अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांग लें, और क्षमा जो होती है ना सबसे बड़ी होती है।
और ख़ासकर भाइयों को ये करना चाहिए कि अपनी बहनों को फ़ोन करें और उनको बुलाएं घर पर। लॉकडाउन है तो इस वजह से तो 1-2 मतलब जितना प्रिकॉशन लेकर के चलें इस समय तो बहुत अच्छा है, प्रिकॉशन लेकर के। और साथ ही बहनें अपने भाई के घर जाएं तो ज़रूर मिठाई तो लेकर के जानी है। मिठाई के अंदर एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखें, मिठाई के अंदर थोड़ी सी गंगा जल की छींटें ज़रूर डाल दें उसके अंदर। गंगा जल की छींटें डालने से क्या है, तो रिश्ते के अंदर पवित्रता आती है और मिठास भाई बहनों के अंदर बनी रहती है। अब की बार जब आप अपने भाई के तिलक करें, तो जिस समय आप तिलक कर रहे हो उस समय आपने एक मन के अंदर एक प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, मेरे भाई की लंबी उम्र हो और मेरा भाई हमेशा सुखमय रहे, उसका जीवन सुखमय रहे। कहते हैं जिस भाव से हम जो काम करते हैं हमारे को बहुत अच्छे फल मिलते हैं। साथ ही इस दिन रक्षाबंधन वाले दिन भाई अपनी बहन को एक चांदी का सिक्का ज़रूर दे। चांदी के सिक्के, एक लाल कपड़े के अंदर चांदी का सिक्का बांध करके अपनी बहन को दे। ऐसा करने से उसकी कुंडली के जो दोष होते हैं ना, बुध का जो दोष होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और अपनी भाई बहनों के साथ में, खासकर बहन, मौसी, बुआ, ये जो होते हैं, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इन रिश्तों के अंदर अगर हम मिठास रखते हैं तो हमारा बुध बहुत अच्छा हो जाता है और हमारे रिश्तों के अंदर और जो हमारे रुके हुए काम होते हैं ना वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। जिन बहनों के भाई नहीं हैं वो उस दिन भगवान कृष्ण जी को, हनुमान जी को, भोलेनाथ को अपना भाई बना लें। कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता है ना उसके प्रभु होते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि अपने ठाकुर जी को भी, हनुमान जी को भी और भोलेनाथ को पिता हैं तो हमारी रक्षा करेंगे। भोलेनाथ को भी मैं राखी बांधती हूँ, ठाकुर जी को भी मैं राखी बांधती हूँ, हनुमान जी तो हैं ही मेरे ईष्ट, उनको मैं राखी ज़रूर बांधती हूँ। बांध करके उनको मीठे का ज़रूर भोग लगाएं। रक्षाबंधन वाले दिन सोमवार भी है। भोलेनाथ की कृपा भी पूरे भाई बहनों को मिलेगी, माँ बापों को मिलेगी, घर परिवार के अंदर जितने सदस्य हैं उनको मिलेगी। तो इस दिन आपने भोलेनाथ को जल चढ़ाना है और जल के अंदर चीनी मिला करके आप ज़रूर चढ़ाइएगा। जी हाँ, जल में चीनी मिला करके मिठास, ताकि आप सबके रिश्तों में मिठास बनी रहे, वो आपने चढ़ाना है। और इस सोमवार वाले दिन खास आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बेलपत्र मिल जाते हैं तो बेलपत्र के 11 बेलपत्र ज़रूर चढ़ाइएगा। इससे क्या है कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारी जो भी कमियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो दूर होंगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। क्योंकि उस दिन जितनी भी सावन, उस दिन जो है पूर्णमासी भी है उस दिन, और उस दिन ख़त्म हो रहा है, उस दिन ख़त्म हो जाएगा सावन। तो उस दिन जो है अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना ज़रूर पूरी होगी। इस दिन आपने खास ठाकुर जी को तुलसी का भोग ज़रूर लगाना है। तुलसी आप उसी दिन तुलसी लेकर के तुलसी का भोग ज़रूर लगाइएगा और हनुमान जी को भोग ज़रूर लगाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत मुबारक हो आपको रक्षाबंधन, और खूब खुश रहें, भाई बहनों का प्यार बना रहे। और रिश्तों को मज़बूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम रिश्तों को मज़बूत करते हैं तो हमारी जीवन जो है ना खुशमय होता है। जितने भी गिले शिकवे हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनको ख़त्म करिए और माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से कहते हैं ना, माफ़ी से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। जब हम क्षमा मांग लेते हैं ना तो भगवान भी हमें क्षमा कर देते हैं। तो कोई भी गिले शिकवे हैं, अगर बात नहीं हो रही है तो बात ज़रूर करें। और उस दिन भाई अपनी बहन को ज़रूर इनवाइट करे। जय श्री राम।